नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहा जाता है कि गुप्त दान महादान। इलेक्टोरल बॉन्ड सियासत के अंदर वही गुप्त दान है जिसके बारे में जानकारी किसी को नहीं होती, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट एसबीआई से मांगी गई और उसके जरिए बताया गया कि किस कंपनी ने किस पार्टी को किस मद पर कितना पैसा दिया। लेकिन यह मामला यहीं पर थमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द भी कर दिया। किसी पार्टी को कितना चंदा मिला इसका भी खुलासा हुआ था, लेकिन विपक्ष का आरोप था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया गया। विपक्षी नेताओं ने चुनावी चंदे को लेकर कई सवाल उठाए। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। इस कथित घोटाले की जांच को लेकर एसआईटी जांच की मांग की गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अब इसकी एसआईटी जांच की जरूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर जांच के आदेश दे नहीं सकता। कानून संसद के जरिए बना था, लिहाजा जांच भी वहां से तय होगी। तो क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर से चुनावी चंदे का जिन बाहर आएगा और इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक संग्राम होगा, क्योंकि चंदा है और धंधा है। सबसे पहले इस सियासी घटनाक्रम को जरा समझिए, क्योंकि राजनीतिक चंदे की एसआईटी जांच की मांग खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है और कहा कि अभी इस कथित घोटाले की जांच की जरूरत नहीं है। जिन मामलों में आशंका, उनमें कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है। अगर समाधान नहीं होता तो वो कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 एनजीओ ने एसआईटी जांच के लिए अर्जी लगाई थी। एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अर्जी थी। राजनीतिक चंदे के जरिए कथित घूस देने की बात कही गई थी और कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। इसकी सीबीआई या फिर कोई अन्य जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही। हम मांग कर रहे हैं कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच करवाई जाए, लेकिन कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, इसको भी समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमसे कंपनियों और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी बनाने, गलत तरीके से लिए गए पैसों को जब्त करने, कंपनियों पर जुर्माना लगाने, कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग की गई। आईटी को 2018 के बाद से राजनीतिक पार्टियों के दोबारा असेसमेंट की मांग की गई। वकीलों ने बताया कि हमारे पिछले आदेश के बाद सार्वजनिक हुए इलेक्टोरल बॉन्ड आंकड़ों में राजनीतिक पार्टियों की सरकारों से फायदा लेने के लिए चंदा दिया गया। एसआईटी बनानी जरूरी है क्योंकि सरकारी एजेंसियां कुछ नहीं करेंगी। वकीलों के मुताबिक कई मामलों में कुछ अधिकारी खुद चंदे का दबाव बनाने में शामिल हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद संसद के बनाए कानून के तहत हुई और उसी आधार पर राजनीतिक दलों को चंदा मिला है। यह कानून अब रद्द किया जा चुका है। मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच करवाना जल्दबाजी होगी। सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना सही नहीं। राजनीतिक पार्टियों से चंदे की राशि जब्त करने या इनकम टैक्स को दोबारा असेसमेंट के लिए कहना हमें जरूरी नहीं लगता। तो सुप्रीम कोर्ट को जो जरूरी नहीं लगता, क्या वो सियासी तौर पर विपक्षी पार्टियों को बेहद जरूरी लगता है? क्या वाकई में वो मानकर चल रहे हैं कि चंदा ही धंधा है और धंधे को चलाने के लिए चंदा देना पड़ता है, जिसको घूस के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है? और क्या इसकी जांच होनी चाहिए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सिरे से खारिज करता है, दूसरी तरफ यह कहता है कि अगर किसी केस के अंदर किसी को ऐसा लग रहा है तो वो इसको नियम कानून के हिसाब से जांच करवा सकता है और वहां से अगर उसको कोई राहत नहीं मिलती तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महला जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी हैं। शुरुआत राजेंद्र जी आपके साथ। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही अंतिम फैसला, अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन, किसको, कैसे और क्यों दे रहा है?
देखिए विजेंद्र जी, जहां तक चुनाव में पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता की बात है और भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव की बात है, तो उसके लिए वो पूरा का पूरा सिस्टम होना चाहिए। और जैसा कि चुनाव आयोग अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, चुनाव डिक्लेयर करने के दौरान कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो कॉमन कॉज या जो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये वास्तव में इस देश के चुनाव के लिए और इस देश की जनता के लिए, जनता को भी जानने का हक है कि पूरी तरीके से हम जिनको चुनते हैं वो कितना भ्रष्टाचार करते हैं और किस तरीके से पैसा उगाते हैं, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से मंदिर में दान पात्र के अंदर गुप्त दान होता है, तो क्या वो करप्शन है? देखिए, मंदिर का दान अलग है और ये चुनावी चंदे का दान अलग है, क्योंकि मंदिर में दान देने से किसी को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिलता, चाहे मेगा इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे सुनिए, प्रोजेक्ट तो सर डीपीआर के माध्यम से मिला होगा, निविदा नहीं मिलता, नहीं, यही तो समस्या है ना। आप देखेंगे ना 2014 के बाद से जिस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट्स की जो बंदरबांट मची है, आपने देखा होगा, अभी लगातार हम देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स के अंदर, दिल्ली के अंदर चाहे जो हमारे भ्रष्टाचार के मामले खुले, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स के छतें गिरनों के मामले हों, चाहे हमारे टनल्स के हों, चाहे रेलवे के दुर्घटना के मामले हों, ये सभी मामले इसी का है कि हम किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर सीबीआई का नोटिस होता है, ईडी जाती है, इनकम टैक्स जाता है और उसके 3 दिन बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देता है और 3 दिन बाद उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो मतलब पिछले 10 सालों से ये जो गेम खेला गया ना, उस गेम को खोलना जरूरी है ना सर। भाई अगर ऐसा कोई भी एक केस है, क्योंकि मैं बीते 1 साल से ये सब सुन रहा हूं, आप बताइए ना मुझे, कौन सी पार्टी उस व्यक्ति के खिलाफ, उस उद्योगपति के खिलाफ कोर्ट में गई कि साहब ये सबूत रहे, ये देखिए जरा 3 दिन बाद टेंडर मिला है, 3 दिन पहले इतने करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया गया है और उससे 3 दिन पहले इसकी सीबीआई जांच चल रही थी। आप एक केस तो बताइए। मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना कि आप राजनीतिक पार्टी को एक तरफ रख दीजिए, इस देश का जो आम जन है जी, आप भी हैं, मैं भी हूं, राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि होने से पहले मैं इस देश का नागरिक हूं। तो आज हमारे मन में यही तो बात होती है ना कि इन राजनीतिक दलों को एकदम से, आपको पता है 2018-19 में 1450 करोड़, 19-20 में 2555 करोड़, 21-22 के अंदर 1032 करोड़, 2023 और 23-24 के अंदर 1300 करोड़, टोटल मिला के इनको 6359 करोड़। ऐसा कांग्रेस का बताइए, आप बता दीजिए। मैं तो भाजपा का बता रहा हूं, कांग्रेस का आप बता दीजिए। तो कांग्रेस का सर, मैं तो कह रहा हूं ना, अपना तो पता ही होगा ना। 60% चंदा, आपके 45-55 सांसदों को जितना मिला उस रेशियो के अंदर, देखिए रेशियो नहीं होता, राष्ट्रीय पार्टी की बात है। आप मुझे चलिए ये जिस पार्टी को, सुनिए ना, जिस पार्टी के हाथ में सत्ता है, जिस पार्टी के हाथ में एक और उदाहरण मैं आपसे पूछता हूं, 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस जब सत्ता में थी, यूपीए सत्ता में थी, उस दौरान कितना चंदा मिला और बीजेपी को कितना मिला, ये बताइए। आप बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ना, यही तो जो सत्ता में होता है, जो सत्ता में होता है, यही उसको मिलता है। यही फर्क आपको समझने की जरूरत है। आपको उसको मिलता है सर। और रही कॉमन मैन के तौर पर बात, तो मैं तो इस देश में आजादी के तुरंत बाद जीप घोटाले से चलता हुआ आ रहा हूं सर। अरे तब से आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आजाद होने के तुरंत बाद ही देश में घोटाला हो गया था सर। चंदा सुरेश गर्ग साहब, भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जारी हुई, अगर जारी हुई तो उसमें अगर यह भी डिमांड की जा रही है कि भाई एक स्वच्छंद एजेंसी से जांच करा ली जाए कि किसी ने जो चंदा दिया वो बिना किसी मनोभाव में, द्वेष भाव के दिया या फायदा उठाने के लिए दिया, कि साहब मैं आपको इतना चंदा दे रहा हूं क्योंकि मैं घूस सीधी नहीं दे सकता, इसलिए बॉन्ड मुझसे ले लीजिए और ये काम मुझे दे दीजिए। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच करा लीजिए। मना किसने किया? कराइए ना। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन गया था? कांग्रेस गई थी, ये इनके जो समर्थक है वो लोग गए थे, उन्होंने गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें एसआईटी जांच कराने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ये बताइए, 2018 से पहले चंदा किस में लिया जाता? नगद में। कांग्रेस क्या करती थी? 1100 करोड़ रुपए का चंदा लेती थी, 1000 करोड़ रुपए अपनी जेब में रखती थी, 100 करोड़ रुपए पार्टी को जमा कराती थी। जब से 2018 के बाद में, जब से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया गया है, पूरा के पूरा नंबर 1 के अंदर पैसा आता है। फिर मैं ये कहना चाहता हूं, 16,518 करोड़ रुपए का टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से चंदा आया है। भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, कांग्रेस को 1,500 करोड़ रुपए का मिला है। अब मुझे ये बता दीजिए, अगर मान लो पूरे 16,518 करोड़ में से भारतीय जनता पार्टी को 6,000, जब हमारी
सत्ता है, हमारे 543 में से 303 विधायक सांसद है, इसके बावजूद भी हमें कम चंदा मिल रहा है। उस रेशियो में कांग्रेस को मिला के देख लीजिए, कांग्रेस को कितना चंदा मिल रहा है। कांग्रेस को मिल रहा है 55 करोड़ रुपए प्रति सांसद और हमारे को मिल रहा है 25 करोड़ का। क्योंकि ये, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए राजेंद्र जी, सुन लीजिए राजेंद्र जी, सुन लीजिए 5 साल, राजेंद्र जी 5 साल तक राजस्थान में आपकी सरकार थी, आपको पता कैसे घोटाले हुए यहाँ पे। राजेंद्र जी ये पता 5 साल तक आपने राजस्थान में किस तरह के घोटाले किए हैं। एक घोटाले का नाम ले दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, एक घोटाले का नाम ले दीजिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक घोटाले का नाम ले दीजिए, अगर 10 साल के अंदर एक भी घोटाला हुआ। लेकिन मैं आपके यहाँ के घोटाले की लाइन लगा देता हूँ कि आपने 5 साल तक किस तरह के घोटाले किए हैं। किस तरह से आपके राजीव गांधी जी ने खुद ने बोला है कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। तो आप लोग भ्रष्टाचारी लोग हो, आप लोग केवल भ्रष्टाचार करना जानते हो, हम सुशासन देना जानते हैं, आप भ्रष्टाचारी लोग हो, सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हो। अगर मोदी जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सुनना पड़ेगा, आप भ्रष्टाचारी लोग हो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप भ्रष्टाचारी लोग हो, भ्रष्टाचारी लोग हो। आपने 5 साल तक राजस्थान में भ्रष्टाचार। एक मिनट सुरेश गर्ग जी, 1 मिनट। मेरे पास बाकी भी पैनलिस्ट है, लेकिन राजेंद्र जी मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं भाई। अगर आप 1 मिनट सर, अरे सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट राजेंद्र, सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब 1 मिनट सर, सुरेश गर्ग साहब 1 मिनट। भाई देश को कुछ नहीं मिल रहा है, आप इन पर आरोप लगा लीजिए, आप पर आरोप लगा लेंगे, जेल तो कोई नहीं जा रहा ना। ये नहीं है कि इन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया, इनका नेता खुद बोल रहे थे 1 रुपया चल के 85 भ्रष्टाचार में चला जाता समझ के रखा हुआ है। किसी सरकार में भ्रष्टाचार हो रही है, आप बताइए, चलो आप बताइए 12,000 करोड़ रुपए का धंधा कैसे साथ लिया। चलो हमारी सरकार है, हम सत्ता में है, लेकिन आपने 12,000 करोड़ रुपए कैसे लिया? आपके पास 12,000 करोड़ रुपए का धंधा कैसे आया, उसका प्रूफ दीजिए आप। ठीक है, दोनों रुकिए अब सर, अब दोनों रुकिए, आप देख रहे हैं, दोनों रुकिए। राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। संजय महिला जी, कितना इंटरेस्टिंग है सर, जरा देखिए। कांग्रेस को यह दर्द है कि भाई 6,000 करोड़ बीजेपी को क्यों मिले। 1 मिनट सर प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब 1 मिनट सर, सुरेश गर्ग साहब प्लीज। संजय महिला जी, कांग्रेस को यह समस्या कि भाई उसे कम चंदा मिला, बीजेपी को 6,000 करोड़ मिला। बीजेपी को यह समस्या कि 16,000 करोड़ में से मुझे सिर्फ 6,000 करोड़ मिला, बाकी पता नहीं कहां चला गया। और देश को यह समस्या कि इनको इतना चंदा मिल गया, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जांच होनी चाहिए, जबकि अपनी पार्टी के अंदर झांककर कोई नहीं देखता। अब मैं इसके कानूनी पहलू पर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको आप लीगल तरीके से कैसे देखते हैं, पहला सवाल। और दूसरा, क्या वाकई में अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ इश्यूज हैं तो वो लोकसभा के जरिए ही क्लियर हो सकते हैं, कोर्ट से नहीं होंगे? विजेंद्र जी, मैं इस इश्यू के ऊपर आने से पहले आपको फरवरी 2024 के ऊपर ले चलता हूं। 15 फरवरी 2024 के समय और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में 5 जजों ने ये इशू जब उनके सामने आया चुनावी बॉन्ड को लेकर, तो उन्होंने इसके ऊपर विस्तृत बहस सुनने के बाद में ये माना कि ये जो चुनावी बॉन्ड योजना है, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना है, इसको उन्होंने एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल रद्द करते हुए और आयकर विभाग के जो अधिनियम है उसमें कंपनीज एक्ट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में जो संशोधन इसके फर्दरेंस में किए थे उनको सबको समाप्त करते हुए और इस योजना को ही रद्द कर दिया था। और साथ ही इलेक्शन कमीशन को ये दिशा निर्देश दिए थे कि जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने चंदा लिया है और जिन्होंने दिया है उनका सारा हिसाब किताब वहां पर आपको देना होगा। अब उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की लाइट में यह सारा का सारा उनके सामने गया है। अब एनजीओज की जो यहाँ पर ये मामला जो गया है, इनका यह कहना है कि SIT से जांच करवाई जाए। इसको जरा सा बारीकी से मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू के ऊपर ये नहीं कहा कि बिल्कुल कोई जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि इसके बारे में जरूरी नहीं है SIT हो, आपके पास लीगल रेमेडीज हैं एज पर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो यहाँ कानून उनके अनुसार अदालतें हैं। नीचे भी आप हाई कोर्ट में जाइए, नीचे आप जहां से शुरुआत करें प्रारंभिक अदालत जिसका जुरिडिक्शन है, वहां जाइए, अपने लीगल रेमेडी जो आपको अवेल है उसको अवेल करिए ना, काम ना किया। और SIT के लिए तो ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई दूसरी एजेंसियां टोटल फेल्योर होती है और हमें अब नजर आए कि नहीं अब इसके लिए जरूरत है, तो ऐसी कोई उनको सामने नजर ही नहीं आई तो खुले जांच करवाइए। SIT सुप्रीम कोर्ट की नजर में
अंतिम विकल्प है, प्राथमिक विकल्प नहीं है जिसको शुरुआत में चुन लिया जाए। जी। वो कह रहे हैं कि देश के कोर्ट पर भरोसा रखिए, देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा कीजिए, जब उनसे भरोसा आपका उठ जाए तब आइए। वो ये कह रहे हैं। अल्टरनेटिव रेमेडी बताइए उन्होंने क्या नीचे। एकलव्य सिंह जी, क्या वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एक राजनीतिक इशू है? क्योंकि सब पार्टियां, मैं फिर कह रहा हूं, सब पार्टियां इसी इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा उठाते हैं और इसी के पैसे से चाहे हेलीकॉप्टर उड़ते हो, हवाई जहाज उड़ते हो, या फिर बड़े बड़े होटल्स में मीटिंग होती हो, या बड़ी बड़ी सभाएं होती हो, वो इसी पैसे से होती है। देखिए विजेंद्र जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वो अगर हम भावनात्मक हुए बिना इसके बारे में सोचेंगे तो ये ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विरुद्ध उन्होंने कोई निर्णय दिया है, और ना ही उन्होंने सरकार के पक्ष में कोई निर्णय किया है। बात यह है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो हमारी लोकतंत्र का एक स्तंभ है, इसमें और भी स्तंभ हैं, और भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और भले ही राजनीतिक पार्टियां इन बाकी के स्तंभों और इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करती हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट जरूर करती है। और इसीलिए उन्होंने, जैसे कि अभी संजय जी ने बताया, उन्होंने बताया कि और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि सीबीआई है, ईडी है, लोअर कोर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, तो जो बाकी इंस्टीट्यूशंस, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके मुताबिक जो भी रेमेडीज अवेलेबल हैं अभी, पहले उनके पास इन पार्टियों को जाना चाहिए, और यदि वहां पे उनको ऐसा लगता है कि उनको न्याय नहीं मिला तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए, जिसे मतलब एक वैकल्पिक उपाय जो है अभी उन्हें उपलब्ध है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसमें एक जो खटाखट स्कीम के बारे में जो बात चली, जिसमें लाख रुपए का एक बॉन्ड साइन करा दिया गया कि भाई हम जीत जाएंगे तो तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, तो क्या इसके लिए बीजेपी या कोई भी सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगा? भाई ये इलेक्शन से रिलेटेड मामला है, तो आप पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाओगे, वहां न्याय नहीं मिलता है तो आप प्रेसिडेंट के पास जाओगे, प्रेसिडेंट के पास भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे कि भाई ये अनियमितताएं हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, और एज पर लॉ हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं कि पार्टियों को और जो ऐसी सोसाइटीज हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, उनको एक रास्ता दिखाए, क्लियर कट रास्ता दिखाए कि आप इस रास्ते पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आए। देखिए विजेंद्र जी, फेवरेटिज्म तो बिना पैसे दिए भी होता है ना। पहले नहीं होता था क्या? जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं थे तो ब्लैक मनी दे के फेवरेटिज्म होता था। तो ज्यादा जरूरी एस्टैब्लिश करना क्या है कि फेवरेटिज्म, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया किसी निजी कंपनी को, तो क्या उसमें कोई अनियमितता हुई? पैसा तो, ये बात है कि उस अनियमितता को करने के लिए पैसा लिया गया या नहीं किया गया, पहले तो ये बात हो जाए, ये एस्टैब्लिश हो जाए कि अनियमितता हुई भी है या नहीं। उसके लिए तो कई रेमेडीज अवेलेबल है, तो वो करना चाहिए ना। ठीक है राजेंद्र मेघवाल जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले या इस निर्देश को आप देखेंगे तो इसमें सबको एक दिशा दिखाई गई है। कांग्रेस की समस्या है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और फिर वहां से सीधे मीडिया के साथ और फिर कल्प्रिट की भूमिका में आ जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाकई में दस्तावेज हैं, प्रूव हैं और जिनका जिक्र किया जाता है, तो क्या वाकई में एक प्रोसीजर के साथ न्याय की तरफ चला जा सकता है? भरोसा उठ चुका है? देखिए, जहाँ तक इस पूरे मामले की बात है, तो ये तो बात सिर्फ इतनी सी है ना कि ये जो चुनाव हमारे होते हैं वो निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त होने चाहिए। और आपको पता होगा यूपीए 1-2 के अंदर जब हमारी कार्यकाल थी तो हमने कहा था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे हमने कहा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शन होने चाहिए, ताकि ये जो चुनाव के अंदर चंदे का जो धंधा है ये खत्म हो जाना चाहिए। सरकार ही चुनाव, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाए और उसके अंदर किसी को भी, और इसमें यह भी फर्क पता चल जाएगा कोई गरीब है या अमीर है, उसके लिए भी वो होगा। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद कुछ नहीं किया। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए, या आपने ये रिफॉर्म की बात कब कही? 2014 की, मतलब हाँ, मतलब जब सरकार जा रही थी, नहीं सर, जब माहौल बदल गया था तब ना। समझ रहे हैं आप भाई, 2000 से आपकी सरकारें थी सर। मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको 2004 से 9 तक हमारी सरकार थी। 9 से 14 तक हमारी सरकार थी। उस दौरान ये प्रपोजल संसद में भी डिस्कशन हो चुका है। आपको अगर पता नहीं तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये संसद में डिस्कशन हुआ था। और आज ये सरकार अगर सुशासन नहीं दे सकते, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी बहुत पहले से है, लेकिन आज राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं कि भाई हम एमएसपी देंगे, और जब आपकी 10 साल सरकार रही
तब आपने एमएसपी नहीं दिया, और जब आपको पता है कि अगले 5 साल हमारी सरकार ने झूठ बोलने वाले लोग हैं राजद सोलंकी भाई, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने 2018 में यहाँ पे भी झूठ बोला था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। क्या हुआ? संसद के अंदर यहाँ पे 800 किसानों का अधिकांश स्वामीनाथन 11,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्की हो गई मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में लागू हो चुकी है। केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं। यही सरकार ने बोला था, इसी सरकार ने बोला था कि स्वामीनाथन कमेटी की अधिकांश रिपोर्ट हिमाचल में झूठ बोला था, हिमाचल में पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए थे। कृपा करके ये बात झूठ बोलने के हमने केवल ये जुमलेबाजी के लोग हैं, केवल झूठ बोलना, इसके अलावा कोई काम नहीं लोगों का। ये लोग केवल भ्रष्टाचार करना जानते हैं। 5 साल तक राजस्थान के अंदर लूट मचा रखी थी इन्होंने, लूट मचा रखी थी, जो डिपार्टमेंट था उसके अंदर खुली छूट दे रखी थी। केवल भ्रष्टाचार करने कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मोदी जी का भ्रष्टाचार ने इनको सबक सिखा दिया। ये जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। आज अगर प्रधानमंत्री ईमानदार है तो उनको आके कहना चाहिए कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। हम तो भ्रष्टाचार किया तो शर्म किस बात की कर रहे हैं सर आप? भ्रष्टाचार किया जांच के लिए राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी, अरे सर सबूत तो देंगे ना, गजबी कर रहे हैं आप। ये कैसी बात है? राजेंद्र मेघवाल, एक मिनट आप सुरेश जो गर्ग झूठ जी, बोलते हो वो सुरेश गर्ग सत्य जी, में एक नहीं मिनट। सकता। राजेंद्र मेघवाल जी गजबी कर रहे हैं सर। जिसके नेता ठीक है, रुक जाइए। एकलव्य, क्या वाकई में सबका ही नैरेटिव है कि भाई प्रधानमंत्री का मैं जांच के लिए तैयार हूं? भाई किसी के पास सबूत है? अरे सर सबूत है तो लाइए ना सर, सबूत है नहीं, गजब कर रहे हैं। क्या एकलव्य, क्या एकलव्य सिर्फ ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है? कांग्रेस सिर्फ क्या कांग्रेस हर मामले में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है, सबूत नहीं देती है? देखिए आप विक्टिम कार्ड खेल विजेंद्र जी रखने वाले लोग हैं, केवल 14,000 करने वाले लोग हैं। एक कंपनी को मिल जाता है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदती है। देखिए विजेंद्र जी जाइए सर, अरे सर तो जाइए ना कोर्ट में, जाइए ना उस व्यवस्था में। विजेंद्र जी आपने हम तो कह रहे हैं ना, आपने हम तो सवाल कह रहे हैं ना, किया। अगर प्रधानमंत्री सर आप जो कह रहे हो सुन तो लिया। अगर वो ईमानदार है तो सुरेश गर्ग साहब रुक जाइए भाई, सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब एक मिनट। विजेंद्र जी हाँ, बोलिए। आपने अभी सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री जी को ही आगे बढ़कर कहना चाहिए कि मैं जांच के लिए तैयार हूं? प्रधानमंत्री जी तो अरे तो भाई प्रधानमंत्री पे लग रहे हैं, सुन तो लो, सारे आरोप प्रधानमंत्री जी तो विजेंद्र जी, अरे बात तो सुनो, इतना उत्तेजित क्यों? प्रधानमंत्री की ही बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री तो तुम्हारी इंक्वायरी 2002 से सह रहे हैं, 2002 से सारी इंक्वायरी सह रहे हैं। अरे विजेंद्र जी चिल्लाने से क्या होगा? ये पर्सनल आरोप आ गए, आ गए। राजेंद्र मेघवाल जी रुकिए ना, हम बोलिए। कोई भी इनको सुन लीजिए भाई, कोई भी इनको हार्ड फैक्ट थोड़ी ना तय तो गाली देने लग जाते हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, प्रधानमंत्री के प्रवक्ता। सवाल मुझसे पूछा है ना, एंकर तय करेगा मैं क्या हूँ, आप तय करोगे क्या मैं क्या हूँ? एक मिनट, एकलव्य, राजेंद्र जी भाई सब मैं मानता हूं कांग्रेस ही तय करेगी। मीडिया गोदी है, मीडिया किसके साथ है ये भी कांग्रेस तय करेगी। कोर्ट निष्पक्ष है नहीं ये भी कांग्रेस तय करेगी। एकलव्य निष्पक्ष है नहीं कांग्रेस तय करेगी। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है नहीं कांग्रेस तय करेगी। जनता सही वोट कर रही है नहीं कर रही, दुनिया के गले उतरता है, इसीलिए 12 साल से बाहर बैठे हुए। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, सब पता। देखिए ऐसा है विजेंद्र जी कि आपने पूछा सीधा सवाल कि भाई प्रधानमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को खुद सामने आके कहना चाहिए कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। 2002 से प्रधानमंत्री जी तो हर इनकी इंक्वायरी जो भी बैठाई गई उन्होंने तो उसको जो भी कानून के तहत है उन्होंने फेस किया है। 8-8, 9-9 घंटे की एसआईटी में बैठ के उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। तो ये, लेकिन ये अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट का है ना, या आप ये भी यही तय कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट बोले कि प्रधानमंत्री जी आप। सप्लीमेंट्री सवाल था, शायद शोरगुल में सुन नहीं पाए। क्या कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलती है हर मुद्दे पर और उस मुद्दे को वहां छोड़ देती है और फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ आती है, उस मुद्दे का कंक्लूजन नहीं लेती? जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई फला कंपनी को, एक मिनट सर, जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं फला कंपनी के साथ ऐसा हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उसके बाद 14,000 करोड़ से ऊपर का उसको टेंडर मिला। अगर कोई करप्शन है, अगर कोई घूस दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, तो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था में जाती क्यों नहीं कांग्रेस? इसलिए कि जैसे कि अभी जैसे एक ये आपने फैक्चुअल बात कही, अगर मैं भी यहां पे कोई फैक्चुअल बात कह दूं
मैंने यहाँ पे कोई पर्सनल टिप्पणी तो करी नहीं, तो फैक्चुअल चीजों का रिस्पांस ये मोदी जी और पार्टी को छोड़ के मेरे ऊपर ही चालू हो गई है। देखिए ऐसा है कि तो विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? आप फैक्ट्स का फैक्ट से रिप्लाई करो ना। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट सौंपी, उसके अंदर सेल कंपनियों के माध्यम से चंदा देना साबित हुआ। उसके क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ? करोड़ रुपए कहां गए आपके? 12,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया ना आपने, कहां गए आपके 12,000 करोड़ रुपए? पूछे तो आप बताइए ना, आप कौन सी सेल कंपनी, कौन सी सेल कंपनी? प्रूव करिए सेल कंपनी है। नंबर 1 में पैसा आया भैया, नंबर 1 में पैसा आया, ऑडिट होती है, आरओसी के अंदर रिटर्न फाइल होती है, आरओसी में रिटर्न फाइल होती है, नंबर 1 में पैसा आया है। आपकी तरह नहीं है 1100 करोड़ रुपए में 1000 करोड़ रुपए जेब में रख ले। खाते क्यों सीज किए थे उसको टेक्निकली आप भी समझते, मैं भी समझता हूं, और लंबी चौड़ी जब भ्रष्टाचार करोगे तो जब टैक्स जमा नहीं कराओगे, कानून की पालना नहीं करोगे, चोरी होगी खाते चीज। जब कानून की पालना नहीं करेंगे तो आप कानून से ऊपर थोड़ी हो, क्या कानून से ऊपर थोड़ी होगे, करेंगे कोर्ट के डिसीजन भी ये राजनीति के अखाड़े के लिटमस टेस्ट हो चले हैं, और कोर्ट क्या कह रहा है उसको लेकर भी सियासत होने लगी। भाजपा ने सेल मेला जी, चंदा लिया, मेला जी, भाजपा का खाता सीज नहीं होना चाहिए? मेला जी, बताइए मेघवाल जी। सर हाँ, क्या सर दोबारा मैं कह रहा हूं सर, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ निर्देश देता है, कुछ गाइडलाइंस देता है, और वो बता रहा है कि भाई ऐसे चल कर आइए, उस पर नहीं चलते, कुछ और करते हैं, कोर्ट को कटघरे में लाते हैं, डिसीजंस को कटघरे में लाते हैं, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि कोर्ट को भी एक सख्त गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि भाई आपको सियासत करनी है कीजिए, कानून को बीच में मत लाइए, सुप्रीम कोर्ट को बीच में मत लाइए? सर, कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को बहुत सख्त डिसीजन देते हुए इस बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, संशोधन आए उनको सबको रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कहा है जो लीगल रेमेडी अवेलेबल है, देश की जो अन्य जांच एजेंसियां हैं उनके अंदर आप जाइए, जांच करवाइए, सबूत ले जाइए, और अपने अपने जो भी रेमेडी उसको अवेल क्यों नहीं कर रहे? फिर उसके बाद में अगर किसी को ये लगता है कि हमारे साथ में ऐसा सही नहीं हो रहा है या हमको सही जांच का निर्णय नहीं मिल रहा, सर तो आप कैसे सेट होगा? भाई सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा, हमने फरियाद लगाई, सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा। नहीं, ऐसा नैरेटिव तो सेट करना है ना सर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया और ये कहा है कि आप जाइए, नीचे और भी एजेंसियां हैं वहां जाइए, आप सीधे एसआईटी। इन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई के साथ किया। मैं आज आपको बता रहा हूं विजेंद्र जी, 3-4 महीने के अंदर जब जस्टिस चंद्रचूड़ हमारे सीजीआई रिटायर हो जाएंगे तो वो नैरेटिव बिल्डिंग ये उसके बाद करेंगे कि सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने भी अपने कार्यकाल में सिर्फ बीजेपी को फेवर किया, और आज उनको इसलिए बाय चांस अगर उनको कोई पोस्ट रिटायरमेंट मान लीजिए कि कोई किसी राज्यसभा भेज दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया, या वो अपने तरीके से गया है ना भाई, कांग्रेस के दौर में भी बहुत गए हैं, तो मतलब कोई भी नहीं तो जज गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है तो वो करप्ट है, या बीजेपी का स्टूज है, या सरकार का स्टूज है यहाँ पर अपने देश में। उन्होंने तो ये कहा नहीं, इसका फिर ये आर्ग्यूमेंट करो ना कि इसका प्रावधान ही नहीं होना चाहिए। नहीं फिर भाई राज्यसभा में गुणी लोग पहुंचते हैं, नहीं तो और एक सीजीआई से गुणी कौन होगा? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में जिस तरीके से सियासत हो रही है, आपको दोनों पहलुओं को समझना चाहिए और अपनी राय, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी राय तय कीजिए और खुद तय कीजिए कि क्या सही और क्या गलत। क्योंकि जब बीजेपी के चश्मे से देखेंगे तो कांग्रेस गलत नजर आएगी, और कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे तो बीजेपी गलत नजर आएगी, और दोनों के चश्मे से देखेंगे तो इनकी विरोधी पार्टियां गलत नजर आएंगी। आपको तय करना है कि देश में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और आपका उसमें फायदा क्या है। क्योंकि चंदा दिया जा रहा है, लेकिन धंधे के लिए दिया जा रहा है या एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, यह बता पाना मुश्किल। नमस्कार।